ठीक है, चले। ओके, स्टार्टिंग विद शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स। अच्छा देखो, इनका जो शेप है वो पी ऑर्बिटल से मिलता जुलता है, बिल्कुल पी ऑर्बिटल जैसा नहीं है, बट ये डबल डम्बेल होते हैं। ठीक है। अच्छा, पहली बात, डी ऑर्बिटल्स। जी सर, ये सब ट्रांजिशन चल जाता है। डी ऑर्बिटल्स में, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 5। Every orbital can have maximum of 2 electrons with an opposite spin, ये आपको मालूम है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। जिस तरह से पी ऑर्बिटल में पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते थे, पी एक्स, पी वाई, पी सी, इसके अंदर 5 है। अच्छा, अब इसमें फर्क क्या है? आपने जब पी ऑर्बिटल में पी एक्स, पी वाई, पी जी पढ़ा था, तो इसका मतलब क्या था? पी एक्स, py, pz. Px is in the direction of x-axis, py in the direction of y-axis, pz in the direction of z-axis. ठीक है, उससे आइडेंटिकल है, बट इसमें फर्क ये है कि इसमें 2 ऑर्बिटल दे आर अलोंग द एक्सिस, और इसके जो 3 डी ऑर्बिटल होते हैं ना, दे आर बिटवीन द एक्सिस। ये जो 2 हैं, इसको हम कहते हैं, ये होते हैं अलोंग द एक्सिस, यानी एक्सेस के ऊपर लाए करते हैं। जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जी एक्सेस के ऊपर लाए करते हैं, ये होते हैं अलोंग द एक्सेस। और 3 पी ऑर्बिटल ये लाए करते हैं बिटवीन द एक्सेस, विच मींस एक्स और वाई के दरमियान, वाई और जी के दरमियान, ठीक है, एक्स और जी के दरमियान, इसको हम कहते हैं बिटवीन द एक्सेस। अच्छा, हाउ डू यू नेम देम? एक डी ऑर्बिटल एक्स और वाई एक्सिस पे लाया करता है, इसको हम कह देते हैं डी एक्स टू डैश वाई टू। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। इसका मतलब है कि इट लाइज ऑन द एक्स एंड ऑन द वाई एक्सिस। अच्छा, अभी आप नाम लिख लें, मैं फिर आपको इसके डायग्राम अभी बताता हूँ। उसके बाद दूसरा है डी जी टू, ये जी एक्सिस के पे लाया करता है और उसके अराउंड लाया करता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। 3 है ना, अब है विच लाई बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। फिर एक है डी एक्स जेड, ये लाई करता है बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस। और आखिरी है जो एक ही ऑप्शन रह गया ना, डी वाई जेड। ठीक है, सो 5 डी ऑर्बिटल्स, जिसमें से 3 एक्सिस पे लाया करते हैं, और 2 एक्सिस पे लाया करते हैं, और 3 बिटवीन द एक्सिस। अब एग्जैक्टली व्हाट डू आई मीन बाय दैट, मैं आपको इसका एक डायग्राम अभी दिखा रहा हूँ। अच्छा, डायग्राम से पहले चले, पहले डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, ओके, सो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, दो 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 इलेक्ट्रॉन्स करके टोटल डी एक्स जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 है। सबके अंदर आपको मालूम है हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का ऑपोजिट स्पिन होता है, तो एरो ऊपर नीचे का तो ऑपोजिट स्पिन। अच्छा, टोटल इसके अंदर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक,
अच्छा, एक बात और, इन ग्राउंड स्टेट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव इक्वल एनर्जी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है जब तक ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया हुआ होता या कोई कंपाउंड नहीं बनाया हुआ होता। इन ग्राउंड स्टेट ऑल इलेक्ट्रॉन्स of d orbitals are at the same energy level. Ground state, all electrons of d orbitals are at the same energy level. अच्छा, इसको कहते हैं, this is called the degenerate d orbitals. जब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी पे होते हैं ना, तो इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड degenerate d orbitals. ठीक है, सो सबसे पहले तो ये टर्म आपको मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया, degenerate d orbitals. All the electrons of d orbitals are at the same energy level. अच्छा, अब मैं आप लोगों को इसका शेप दिखा देता हूँ ये कैसे होते हैं। सिवाय Z2 के अंदर सारों का शेप डबल डम्बेल है। डबल डम्बेल मींस मैं एक, अच्छा ये इसका शेप है डबल डम्बेल। पहले मैं आपको उसको समझा दूं, फिर मैं बताता हूँ आपको एग्जाम में ड्रॉ क्या करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 2 d ऑर्बिटल्स हैं जो आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए मैं समझा देता हूँ। पहले इन दोनों को देखो जो अलोंग द एक्सिस है। इन दोनों को देखिए, सबसे पहले इसको देखें, ये वाला जो d ऑर्बिटल है, पहले इसको देखें आप। ये 3D है ना, देखें मसला इसको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि 3D चीज को ड्रॉ करना ज्यादा मुश्किल होता है पेपर पे। आप अगर गौर से देखें तो ये 2 डंबल्स हैं। एक डंबल लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, नजर आ रहा है, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर है, और ये दूसरा डंबल लाई कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, हेंस नोन एज x2 y2, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा कि ये अलोंग द एक्सिस है। अच्छा, ये आपको याद नहीं करना, मैं बताता हूँ। ये 2022 में ये उन्होंने अच्छा काम किया कि उन्होंने सिर्फ 2 रख दिए कि स्टूडेंट्स को 2 बनाने के लिए आएंगे। अच्छा, बनाने के लिए वो कैसे आएंगे, वो आपको एक्सिस ड्रॉ करके देंगे, आपको सिर्फ उस पर ये डंबल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, आपको जो याद करना है वो ये वाला है, लर्न दिस वन दी Z2। ठीक है, ये आपने याद करना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। Z2 थोड़ा सा अनयूजुअल होता है, इसके अंदर एक डंबल z एक्सिस के ऊपर होता है, नजर आ रहा है, ये डंबल z एक्सिस के ऊपर है, ये वाला, और एक डोनट रिंग उसके अराउंड है। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स इस z एक्सिस के अराउंड यूं करके जमा हुए होते हैं। आई होप यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक रीजन होता है where there is a maximum probability of electrons to be present, याद है ना। सो ये जो dZ2 है ना, इसके अंदर एक रीजन होता है sort of a dumbbell which is on the z axis, और एक रीजन होता है around the z axis in a form of a sort of a ring, a donut ring। ठीक है, सो एक तो तुम लोग एग्जाम में ये बनाने के लिए आएगा बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, और दूसरा ये, अब देखो बाकी जो 3 है, एक बढ़िया रुक जाओ, दूसरे ये जो बाकी 3 है ना, आप देखें दे लाई बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, आपको एक ही ड्रॉ करना है इसमें से। इसके अंदर जो आप लोगों को ड्रॉ करना है ना, जो एग्जाम में है, वो ये है एक्स वाई। अगर आप गौर से देखें तो ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है। आप देख रहे हैं ये एक्स ये दरमियान में है, ये किसी एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा, ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, नजर आ रहा है, ये एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। इसी तरीके से जब तुम्हारे पास ये वाला है, तुम देखो ये लाई कर रहा है बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस, नजर आ रहा है, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में ये दोनों लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब आप लोग पहले तो आई डोंट नो, आई मीन इफ यू आर वेरी गुड एट ड्राइंग ऑल 5 यू मे, बट मैंने आपसे कहा एग्जाम में अब यही 2 आएंगे। आप पास पेपर्स में देखेंगे
इनके सवाल भी बाकियों के भी, क्योंकि पुराने सिलेबस में वो थे। बट इन 2022 या 23 ऑनवर्ड्स जो सिलेबस है ना, उसके अंदर आपको सिर्फ यही दो ड्रॉ करने हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग अगर इसको खुद ड्रॉ करना चाह रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को इसका एक पास पेपर की ड्राइंग दिखाता हूँ। अच्छा, आप 3 एक्सिस बना लेना पहले तो। आप करें क्या, मैं आपको जो एक्स वाई और वाई जी की बता रहा हूँ उसको कैसे ड्रॉ करें। आप लोग यूं करके पहले 3 एक्सिस बना लें। ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने इसको 3 एक्सिस को बना लिया ना, तो उसके बाद चलिए मैं इसको जरा, ठीक है, ये एक्सेस तुम्हें गिवन होंगे एग्जाम में। Z2 बनाना सबसे आसान है। आपने Z एक्सेस पे एक ग्लोब बनाया इस तरीके से, और एक बस यूं करके आप रिंग बना देंगे इसके अराउंड। क्या बोल रहे हो, क्या नहीं समझ में आ रहा? बेटा नहीं बनाना आता तो फिर कहीं जाओ, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की कोई ड्राइंग ड्राइंग की क्लासेस लो। अब अगर तुम कह रहे हो मुझे रिंग बनाना नहीं आता, तो मैं क्या करूं फिर? ये आपको नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या नहीं समझ में आ रहा? रिंग बना दो। ये रिंग, तुम रिंग नहीं बना सकते यूं, ये रिंग नहीं बना सकते। इसमें ना समझ में आने वाली क्या बात है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम्हें समझ में क्या नहीं आ रहा? बेटा इधर आओ, मैं अभी तुम्हें समझाऊंगा। उठो, इधर आओ, इधर आके बैठो। उठो उठो, इधर आओ, इधर आ जाओ, तुम्हें अब सब समझ में आएगा। अच्छा, ये आपने इसको एक्सेस को, वैसे तो खैर अभी आप जब बना रहे हो उसमें तो एक्सेस लेबल आपको करने पड़ेंगे, लेकिन एग्जाम में मैंने आपसे कहा ये एक्सेस आपको बना के दिए जाते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल है जिसको हम डी जी टू कहते हैं। ये डी जी टू, ये ऐसे बना हुआ होता है कि एक लोब, याद है ना, जो पी एक्स पी वाई, उसको बनाओगे जेड एक्सिस पे, और उससे गिर्द एक रिंग बना दोगे यूं करके। बस इसमें क्या ना समझ में आने वाली बात है? अच्छा, दूसरा, बेटा अब अगर तुमने शोर किया ना, तो तुम्हें बाहर जाके समझाऊंगा मैं क्लास के। ज्यादा ओवर मत हो बेटे, उतनी औकात में रहो जितनी है। अच्छा, नाउ एक्स और वाई को हमने कहा डी एक्स वाई बनाना है। डी एक्स वाई को बनाने के लिए एक आप बनाएंगे बस यूं एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। ठीक है, बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। और एक इस तरीके से बना दें बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। अच्छा, साइज इनका लोब्स का इक्वल होना चाहिए। हम्म, तो z एक्सिस पे लाई करने वाला डी, z मीन z एक्सिस पे लाई करने वाला डी ऑर्बिटल। यार पी एक्स क्या होता था? एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला पी ऑर्बिटल। तो पी वाई होता था वाई एक्सिस पे लाई करने वाला पी ऑर्बिटल। तो डी जी का मतलब है जी एक्सिस पे लाई करने वाला डी ऑर्बिटल। जी बोलिए।
देखो ये कुछ लेवल पे तो जाहिर है आपको ड्राइंग इसकी, क्योंकि 3D है ना, मैंने आपसे कहा 2D के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा तो बनाने में वो मुश्किल होती है, लेकिन बस आप एक्स और वाई एक्सिस के बीच में मेक श्योर कि ये जो आप बनाए तो एग्जामिनर को क्लैरिटी से नजर आए कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाया कर रहा है। ठीक है, बोलो तुम पांचों बनाओगे? पांचों बनाओगे? देखिए सही है। डी एक्स वाई का मतलब है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाया करेंगे। जो टू टू लिखा होता है ना, ये इसलिए इंडिकेट करता है कि ये दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर लाया कर रहे हैं। और जब आपके पास ये टू नहीं लिखा हुआ होता ना, एक्स वाई वाई जी लिखा होता है, तो इसका मतलब था बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, तो ये टू टू जो लिखा होता है ना ऊपर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स टू वाई टू ऊपर। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाया कर रहा है दोनों इसके लोब्स, और ये वाई एक्सिस के ऊपर लाया कर रहे हैं। Z2 का मतलब जेड एक्सिस के ऊपर लाया कर रहा है और उसके अराउंड लाया कर रहा है। और जो एक्स वाई वाई जी और एक्स जी लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है एक्सिस के बीच में लाया कर रहे हैं। एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसके दरमियान में लाया कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया? बेटा आप यहीं बैठा करो रोज। चले, ये हो गया आपके। अच्छा, ये दो एग्जाम में आएंगे, मैंने आपसे कहा आपके सिलेबस में ये दो हैं। सो यू जस्ट नीड टू लर्न हाउ टू ड्रॉ दीज टू। उसमें भी तुम्हें एक्सेस बना के दे देंगे, तुम्हें सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करने होंगे या पेन से। चले, अच्छा अब जो पूरा आगे जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैं जो सारा है ना, वो इसी से लिंक हुआ हुआ है कि इनका कॉम्प्लेक्सेस का जो शेप और डायरेक्शन है। चले आगे चलते हैं। अब स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आप पढ़ लें, फिर वहां के बाद कलर्स पे चलेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, मैं जरा वो आपके साथ रिकॉल कर लूं क्योंकि उसमें इसमें वो अप्लाई होगा। इसमें एक्चुअली दो तीन कॉन्सेप्ट फिजिक्स से अप्लाई होंगे। अच्छा पहले मुझे बताएं, अगर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दूसरे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के करीब आता है, तो उनके दरमियान एनर्जी, उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, वो कैसे चेंज होती है? अच्छा, हम लोग केमिस्ट्री में ना एनर्जी का वर्ड यूज करते हैं, फिजिक्स में आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बट केमिस्ट्री में हम पोटेंशियल का वर्ड यूज नहीं करते। तो सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जाहिर है आप उसको एनर्जी देके करीब लेकर आएंगे ना, क्योंकि वैसे तो वो रिपेल करेंगे, बट you of course exert an force or provide energy so that they can come close to each other. So if the two set of electrons are coming close to each other, उनके energies में क्या change आएगा? Increase. जब भी दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल करीब आते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड। जब भी वर्क अगेंस्ट, ये बोला कॉन्सेप्ट है ना जो तुमने ग्रेविटेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है, कि जब आप अगेंस्ट द फील्ड लेके जाते हैं हमेशा पोटेंशियल इंक्रीज होता है, जब आप अलोंग द फील्ड जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो एक ये बात जनरली याद रखना कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स करीब आते हैं तो उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये जनरल रूल है। तो जरा आप इसको देखो हम कैसे अप्लाई करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ना ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो उनके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज हो जाती है। दो यानी जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनके दरमियान एनर्जी गैप आ जाता है, और इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जो गैप क्रिएट हो जाता है बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा चले, अब इसके लिए पहले हमारे सिलेबस में दो हैं, आपको ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग पढ़नी है और फिर आपको टेट्राहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग पढ़नी है। तो पहले हम पढ़ते हैं इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। चलो पहले इसका ना 4-4 मार्क, 5-5 मार्क, पहले तो 8-8 मार्क का सवाल भी आता था, पूरे ऐसे लेंथ क्वेश्चन कि पूरी स्टोरी लिखो कि इसके अंदर होता क्या है। तो जरा ये थोड़ी कहानी चलेगी,
इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कल हमने काफी वो बनाए थे, डायग्राम बनाए थे। अगर आप गौर से देखें ना, वो जो कल हमने, इसमें मैं अभी वापस मत बनाइएगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये इनटू द प्लेन यू करके, ये आउट ऑफ द प्लेन, इस तरीके से ना ये हमने जो डायग्राम्स बनाए थे, अगर आप एक्चुअली गौर से देखें तो ये एक्सिस की तरीके से आपको नजर आएंगे। नजर आ रहा है? अब यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले एक फैक्ट बता रहा हूं, इस फैक्ट को सब लोग याद कर लें। When an octahedral complex is formed, the ligands approach the central metal atom or ion. अब ये बच्चों की लाइन है, along the axis. Along the axis, ये इसकी की पॉइंट या की लाइन है, ये फैक्ट है। अब ये आप याद कर लें, असल में वजह होती है रिपल्जन की वजह से ना, वो अरेंज ही ऐसे होते हैं अलोंग द एक्सिस। तो जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जो लाइगेंड्स आते हैं ना, वो अलोंग द एक्सिस आके लगते हैं। ठीक है, दैट्स अ फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। अच्छा, अब लाइगेंड्स के पास हमने क्या कहा था, लाइगेंड्स हैव लोन पेयर्स, जिसको वो यूज करते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। अब लोन पेयर्स आर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोर्स, अगर वो अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं तो एक रिपल्जन क्रिएट होगी। देयर विल बी अ रिपल्जन बिटवीन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। लेकिन कौन से डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स रिपल्जन एक्सपीरियंस करेंगे? विच आर अलोंग द एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये आई अलोंग द एक्सिस रहे हैं। तो अगर ये अलोंग द एक्सिस आएंगे तो जो बिटवीन द एक्सिस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तरफ तो ये आ ही नहीं रहे ना, ये आ ही उनकी तरफ रहे हैं जो अलोंग द एक्सिस है। तो अगली लाइन देखो, ये मैंने आपको कहा ना, ये 5 मार्क का 4 मार्क का पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है, तो ये आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि देयर इज अ रिपल्जन, there is a repulsion between the lone pair electrons of ligands and the electrons of d orbitals which are along the axis. अच्छा, और वो कौन से हमें पता है, which are along the axis? वो कौन सा है? दैट इज dx2 y2 जो x और y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, एंड dz2 इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ये रिपल्जन एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर विदाउट गेटिंग इनटू, अब ये फिजिक्स वाली पूरी डिटेल नहीं लिखेंगे, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड एंड ऑल, बट मैं आपको बता रहा हूँ, एंड द एनर्जी ऑफ, एंड ये अब देखो है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज ऑर्बिटल्स increases, ठीक है, इन जो ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी इंक्रीज, दैट इज दे आर एट अ हायर एनर्जी लेवल, दैट इज दे आर नाउ at a higher
energy level compared to electrons of d orbitals between the axis. ठीक है, और वो कौन से है? वही एक्स वाई एक्स जी एंड वाई। अच्छा, ये केमिस्ट्री में नहीं पूछता क्यों, लेकिन अगर आपको वैसे मैं लिखवा दूंगा एक नोट के, ये इसलिए होता है वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड। जब भी वर्क अगेंस्ट द फील्ड होता है ना, तो एनर्जी इंक्रीज होती है। तो पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती है। तो केमिस्ट्री में खैर अब ये वर्ड यूज नहीं करते। सो पहले आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या हुआ? रिपल्जन between the lone pair electrons of electrons which are along the axis. ठीक है, the energy of these orbital of these electrons of these orbital increases, that is they are now at a higher energy level compared to this. सर इसको कहते हैं, this is called the splitting of d orbitals. ये जब दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाते हैं ना, this is called the splitting of d orbitals. ठीक है, चले अब देखिए हुआ क्या कि बिफोर कॉम्प्लेक्स ये सारे एक ही एनर्जी पे थे। अच्छा, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना जिसके अंदर, ये तो खाली डब्बे तो नहीं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बिफोर कॉम्प्लेक्स ये स्प्लिट हो जाता है इनटू सेट ऑफ टू। अच्छा, रादर इसको मुझे यूं बनाना चाहिए कि इसकी एनर्जी ठीक है, ये एक्स वाई वाई जी, ये एक्स ये अब लोअर एनर्जी पे होते हैं, और x2 y2 हायर, z2 भी हायर एनर्जी पे होता है। इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब ये डी जनरेट नहीं रहा, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो एक देयर इज एन एनर्जी गैप। सर अब ये सारा रोल जो कलर का है ना, वो इस एनर्जी गैप का डेल्टा ई। देयर इज एन एनर्जी गैप between the splitted d orbitals. अगर आपको ये समझ में आ गया तो दूसरा हमारे सिलेबस में टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, बस उसमें एक फर्क है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स अप्रोच करते हैं वो बिटवीन द एक्सिस करते हैं। ठीक है, दैट्स इट, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट एज इट इज। ये लिख लिया सबने, सबको समझ में आ गया ये एनर्जी का? अच्छा, जाहिर है ये मैंने अभी खाली ऑर्बिटल दिखाए हैं, एक्चुअली तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। ठीक है, अभी जब मैं एक एग्जांपल लूंगा रेल कॉम्प्लेक्स की, तो मैं उसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स डाल के आपको दिखा दूंगा। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का डिफरेंस आता है, खाली डब्बे थोड़ी स्प्लिट हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी
की स्प्लिटिंग होती है। चले, अब अगर आपने लिख लिया तो अब टेट्राहेड्रल पर आ जाइए। मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा, आप मेहनत करेंगे, आप भी इसी तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अब आ जाइए इन टेट्राहेड्रल। कॉम्प्लेक्सेस। सर सारी स्टोरी एज इट इज है, मैं इसीलिए यहां से पूरी स्टोरी कॉपी पेस्ट करके मैं आपको ना जरा बता दूंगा मैंने वर्ड कौन से चेंज किए हैं। ठीक है सर, ये या तो आप उसी के अंदर जाके कोई पेंसिल से या उसे वर्ड चेंज कर दे, देखिए इसमें क्या होगा। पेन एंड टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहाँ पे अच्छा मैं रेड से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में जाए चेंजेस में कर कहाँ रहा हूँ। द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, द लिगेंड्स अप्रोच द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यहाँ पर आ जाएगा बिटवीन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस की जगह ये आ जाएगा between the axis. There is a repulsion between the lone pair electron and ligands and electrons of d orbital which are between the axis. That is ये हो जाएगा x y x z and y z, and the energy of electron of those orbit these electron increases. That is, they are now at a higher energy level compared to the electrons of the orbital which are along the axis. ठीक है, तो चाहो तो अपने वो पुरानी इसके अंदर ही ना ऊपर से पेंसिल से या किसी से लिख दो, बाकी बस अलोंग और ये बिटवीन लिख लें इसको आप लोग पहले। पढ़ भी लें, देख लें कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। हाँ, सब में होती है लेकिन हम लोग पढ़ते इसका ही है, उसका भी अलोंग द एक्सिस ही होती है। ठीक है, क्या पूरा लिख रहे हो वापस? यार तुम लोग तो बहुत है यार, इतनी मेहनत ना करो यार। भाई टाइम बचाओ अपना, घर जाके लिख लेना है इसको पूरा। ठीक है, ये तुम लोगों को भी अंदाजा नहीं है, ये जो ये आदत है ना तुम लोगों वाली इनोवेट ना करने की, ये बड़ी खतरनाक आदत है ये हमें लगता है कि इसका इम्पैक्ट नहीं होता बट ये बड़ा खतरनाक इम्पैक्ट होता है इसका जिंदगी में। पता है ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जो बिल्कुल उसी बाय द बुक चलते हैं, उनको कहते हैं लकीर का फकीर। और क्या यार, टाइम बचाओ अपना, आगे बढ़ो, जिंदगी में टाइम की कीमत है। चलो, अब क्यों नहीं आएगी समझ में यार, ये तो ये तुमने अपने आप को कन्विंस कर लिया है बस कि मुझे बात में समझ में नहीं आएगी। चले आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जब मैं इसकी स्प्लिटिंग ड्रॉ करूंगा वंस अगेन, सभी को तुम्हारे इंतजार में वो हम लोग बैठे हैं। चलो भाई, अच्छा अब इसमें बस डायग्राम को
उल्टा कर दे पूरी, मैंने आपसे कहा ना स्टोरी एज इट इज रहेगी, बस यहाँ पर एक ऑर्बिटल बढ़ा दें और उधर एक कम कर दें और ज़ाहिर है इनके नाम चेंज कर दें। ठीक, ज़ाहिर एनर्जी गैप इसमें भी होगा, बस इसमें वो 3 डी ऑर्बिटल हायर एनर्जी पे होंगे और अलोंग द एक्सिस वाले लोअर एनर्जी पे होते हैं। क्वांटम फिजिक्स पढ़ लिया आप लोगों ने? ठीक है, फिर जरा आगे की कहानी थोड़ी आसान हो जाएगी समझाना। नहीं, सुपरपोजिशन नहीं है ये, वो वाला फिनोमेना है कि ओनली स्पेसिफिक कलर्स आर एब्जॉर्ब वाला क्वांटम मैकेनिक्स है। इस तरह उसमें आपने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होते हैं तो कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब करते हैं, वही वाला था। अच्छा चलो भाई, ये हो गया किस्सा हमारा डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग का, आपको समझ में आ गया। अब दिस विल अल्टीमेटली मूव ऑन टू द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब हम कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा पहले आई थिंक इस इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ बंद कर देते हैं, फिर वो अगली वीडियो रिकॉर्डिंग